हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 7th चैप्टर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल। प्रीवियस वीडियोस में हमने जो था सिंपल ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है उसके बारे में देखा और हम सर्कुलेटरी सिस्टम देख रहे थे ह्यूमन का, जिसमें हमने जो ब्लड है उसके कंपोनेंट्स के बारे में देखा था कि ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। उसके बाद हम ब्लड वेसल्स पे थे, हमने आर्टरीज एंड वेन्स के बारे में पढ़ा था। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके ये वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट एक्टिविटी के थ्रू मैं बताने जा रही हूँ। प्लेस द मिडिल एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ योर राइट हैंड ऑन द इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट। देखो लेफ्ट रिस्ट पे आपको इस तरह से अपनी इंडेक्स और मिडिल फिंगर जो है इस तरह से रखनी है, ठीक है। कैन यू फील सम थ्रॉबलिंग मूवमेंट? आपको कुछ ऐसा मूवमेंट फील हो रहा है? वाई डू यू थिंक देयर इज़ अ थ्रॉबलिंग? ऐसे ऊपर नीचे इस तरह से कुछ लग रहा है। दिस थ्रॉबलिंग इज कॉल्ड द पल्स एंड इट इज़ ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज। ये जो मूवमेंट आपको फील हो रहा है इसे कहा जाता है पल्स। क्या कहते हैं इसे? पल्स कहते हैं। और ये जो है ये क्यों होता है? आर्टरीज में ब्लड फ्लो होने के कारण। आर्टरीज में ब्लड फ्लो होता है जिसके कारण ये पल्स जो है ये पता लगता है। काउंट द नंबर ऑफ पल्स बीट्स इन 1 मिनट। आपको काउंट करना है कि 1 मिनट में कितनी पल्स बीट हो रही है। हाउ मैनी पल्स बीट्स कुड यू काउंट? कितनी पल्स आप काउंट कर पा रहे हैं 1 मिनट में? द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड द पल्स रेट। 1 मिनट में बीट होने वाली मतलब कितनी बार आपको ये फील हो रहा है उसे क्या कहा जाता है? पल्स रेट। अ रेस्टिंग पर्सन यूजुअली हैज़ ए पल्स रेट बिटवीन 72 एंड 80 बीट्स पर मिनट। अब व्यक्ति आराम से बैठा हुआ है तो उसकी पल्स रेट 1 मिनट में कितनी होती है? 72 से 80 के बीच में। फाइंड अदर प्लेस्ड इन योर बॉडी वेयर यू कैन फील द पल्स। अब आपको अपनी बॉडी में और कहीं भी ये ढूंढना है तो आप गर्दन के पास रखेंगे तो वहाँ भी आपको फील होती है पल्स, है ना। गर्दन वाले नेक वाले एरिया पे भी आपको पल्स फील होगी, ठीक है। तो रिकॉर्ड योर ओन पल्स बीट्स पर मिनट एंड दोज ऑफ योर क्लासमेट। आपको अपनी खुद की पल्स रेट जो है वो मेज़र करनी है और अपने क्लासमेट्स की भी मेज़र करनी है। इंसर्ट द वैल्यूज़ यू ऑब्टेन इन टेबल 11.1 एंड कंपेयर देम। अब इनको क्या करना है? इस टेबल में रख फील करके और फिर ऑब्जर्व करना है कि इसकी पल्स रेट कितनी आई है 1 मिनट में। फिर वेन्स आर द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। अब देखिए हमने आर्टरीज के बारे में देखा था कि वो क्या था? प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता था। तो जो वेन्स होती है वो क्या लेके जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। द वेन्स हैव थिन वॉल्स। There are valves present in veins which allow blood to flow only towards the heart. अब वैन जो होती है एज़ कम्पेयर टू आर्टरी, इसकी वॉल थिन होती है, पतली होती है और इसमें थोड़ी थोड़ी दूर पर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। वॉल्व प्रेजेंट मतलब कि ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, मतलब ब्लड जो है वो पीछे की तरफ ना जाए। अब जैसे मान लीजिए पैर से हार्ट की तरफ ब्लड आ रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तो वो जो वॉल्व लगे हुए रहते हैं उसको प्रिवेंट करते हैं कि ब्लड का बैक फ्लो ना हो। क्यों? क्योंकि वैन में प्रेशर कम हो जाता है ना। फिर हम आ रहे हैं ब्लड डोनेशन। हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाई ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड, है ना। काफ़ी लोग जो हैं, सैकड़ों लोग जो हैं सिर्फ किस लिए मर जाते हैं कि उनको ब्लड नहीं मिल पाता है। वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन इज़ हार्मलेस एंड पेनलेस एंड एनकेज इट एंड कैन सेव प्रीशियस लाइव्स। ब्लड को वॉलेंट्री मतलब सेवा भाव से, है ना। डोनेट करना जो होता है वो हार्मलेस होता है, किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता है और दर्द भी नहीं होता है ना, और कई लोगों की ज़िंदगी बचा सकता है। ब्लड कैन बी डोनेटेड एट हॉस्पिटल्स एंड अदर प्लेसेस ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट। ब्लड जो है हॉस्पिटल में, है ना, और कई जगह पे डोनेट किया जा सकता है जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड हो। डोनेटेड ब्लड आर स्टोर्ड विथ स्पेशल केयर इन ब्लड बैंक। और आपका जो ब्लड डोनेट किया जाता है वो स्पेशल केयर के साथ वहाँ पर ब्लड बैंक में रखा जाता है। फिर रिफर टू फिगर 11.3
डू यू सी द आर्टरीज डिवाइड इनटू द स्मॉल वेसल्स। अब 11.3 में हमने देखा था कि जो आर्टरीज हैं वो क्या हैं और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गई हैं, देखो है ना। यहाँ पे हाँ, ये देखिए ये आर्टरीज जो हैं ये स्मॉल छोटे छोटे पार्ट्स में, और ये देखिए डिवाइड होती जा रही हैं ये ऐसे स्मॉल पार्ट्स में। तो ये जो स्मॉल पार्ट्स रहती हैं ये क्या कहलाती हैं, कैपिलरीज कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, कैपिलरीज, एकदम स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। द कैपिलरी जॉइन टू फॉर्म वेंस विच एम्प्टी इनटू द हार्ट। और ये फिर कैपिलरीज वापस जुड़ के, ये देखो ये डिवाइड होके कैपिलरीज बन गई और फिर ये कैपिलरीज जुड़ के ये वैन में कन्वर्ट हो गई और वैन फिर जो है ब्लड को हार्ट तक पहुंचा देता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ऑर्गन जो है मेन पंपिंग ऑर्गन वो क्या है, हार्ट। हम आ रहे हैं हार्ट पे। द हार्ट इज एन ऑर्गन विच बीट्स कंटिन्यूसली टू एक्ट एज ए पंप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड विच कैरीज अदर सब्सटेंस विथ इट। हार्ट जो है वो कंटिन्यूसली बीट पंप करता रहता है ना, ब्लड को फ्लो करता रहता है और इसी के साथ साथ ब्लड में कुछ दूसरे सब्सटेंस भी मिल जाते हैं। Imagine a pump working for years without stopping, absolutely impossible. Yet our heart works like a pump non-stop. अब आप कुछ ऐसे पंप के बारे में सोच के देखिए जो बिल्कुल कंटिन्यूसली बिना रुके वर्क करता हो, तो ये इम्पॉसिबल है। बट हमारा हार्ट जो है वो बिना रुके कंटिन्यू डे एंड नाइट मंथ ईयर्स कंटिन्यू वर्क करता रहता है ना। तो बहुत ही आश्चर्यजनक और इमेजिन बात है ये। इसके आगे का मैं जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये वीडियो आप ध्यान से देखिए। कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार बुक ज़रूर रीड करिएगा। कीप स्टडी कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।